अमेरिका में एक कैदी को मौत की सजा सुनाई गई। साइंटिस्टों ने अमेरिकी गवर्नमेंट से कहा, हम इस व्यक्ति पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उस कैदी को बताया गया, तुम्हें मौत एक जहरीले सांप से कटवा कर दी जाएगी। उस व्यक्ति की आंखों पर एक पट्टी बांध दी और कुर्सी से उसे बांध दिया और सांप की जगह उसे 2 सेफ्टी पिन चुभाई। कैदी की कुछ ही सेकंड में मौत हो गई। जब उस कैदी का पोस्टमार्टम करवाया तो उसके शरीर में सांप के जहर के समान जहर पाया गया। अब ये जहर कहां से आया? ये जहर उसके मन में ही बन गया था। आपके हर थॉट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपके शरीर में एक एनर्जी बनाते हैं। उसी एनर्जी के हिसाब से आपका शरीर काम करता है। किसी व्यक्ति की 70% बीमारियों की वजह उसके नेगेटिव विचार होते हैं। आप जैसा अपने आप को मानोगे, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। गाइज, आपके माइंड में कैसे थॉट आते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमें कमेंट करें। इटली देश जिसमें हर तरफ रूहानी छाई है, लेकिन एक ऐसा आइलैंड है जो रहस्यों से भरा है, जिसे लोग डेथ आइलैंड कहते हैं। सैकड़ों साल पहले जब प्लेग ने अपनी दहशत बिखेरी तो इस द्वीप पर लाकर उन प्लेग के मरीजों को छोड़ा गया जिन्हें लगता था कि वे बच पाएंगे। फिर धीरे धीरे मरीजों की तादाद लाखों में हो गई। उस आइलैंड पर उनके बीच एक सन की ऑफिसर भी रहता था। सन की ऑफिसर ने इस हंटेड आइलैंड के मिस्ट्री का हल निकालने के लिए एक खौफनाक कदम उठाया। उसने 1.5 लाख प्लेग से इन्फेक्टेड मरीजों को जिंदा जला दिया। इस घटना के बाद डेथ आइलैंड ने अपना सब कुछ खो दिया। लोग कहते हैं कि उस रात की चीखें आज भी सुनाई देती हैं और इस आइलैंड पर भूतों का बसेरा हो गया। आज भी इटली की गवर्नमेंट ने इस डेथ आइलैंड को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। कहा जाता है कि जो भी इस आइलैंड पर जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता। इंग्लैंड में एक ऐसा बगीचा है जहाँ जाकर इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौटता, जहाँ जाकर सांस लेते ही इंसान की जान चली जाती है। इस गार्डन का नाम आल्विक पॉइजन गार्डन है। इसे पॉइजन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसको पॉइजन गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उगाई जाने वाली प्लांट्स में जहर होता है, जिन्हें छूने से इंसान की मौत भी हो सकती है। दी आल्विक पॉइजन गार्डन को दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह गार्डन इंग्लैंड के सबसे सुंदर आकर्षणों में से एक है। यहाँ करीब 700 जहरीले पौधे हैं। बताया जाता है कि शाही दुश्मन को हराने के लिए इन जहरीले फूलों का यूज किया जाता था। बगीचे में आकर अब तक 100 से अधिक लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। इंडिया में जो इंटरनेट हम यूज करते हैं वो इतना सस्ता कैसे? इसके पीछे का लॉजिक आप नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। मगर सबसे महंगा इंटरनेट कौन से देश में मिलता है ये भी किसी को नहीं पता होगा। जानते हैं कुछ ऐसे देश जहाँ इंटरनेट सबसे महंगा है। सेंट हेलेना, जहाँ 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत $41 यानी 3280 रुपए इंडियन रुपीज है। नेक्स्ट आता है फॉकलैंड आइसलैंड, जहाँ 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत $39 यानी 3070 रुपए इंडियन रुपीज है। थर्ड है साओ टोम प्रिंसिपे, जहाँ 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत $30 यानी 2355 इंडियन रुपीज है। नेक्स्ट है टोकेलाओ, जहाँ 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत $18 यानी 1428 इंडियन रुपीज है। और लास्ट है यमन, जहाँ 1 GB मोबाइल डेटा की कीमत $16 यानी 1324 इंडियन रुपीज है। गाइज, आपके यहाँ इंटरनेट डेटा कितना महंगा है हमें कमेंट करें। 12 नवंबर को उत्तराखंड के टनल का एक हिस्सा ढह गया और 41 मजदूर उसमें अंदर फंस गए। और 13 नवंबर को मजदूरों से संपर्क हुआ और एक पाइपलाइन के जरिए उनके पास ऑक्सीजन पहुंचाया गया। 14 नवंबर को 900 मिलीमीटर का गोल स्टील पाइप को ओंगर मशीन के जरिए मलबे के अंदर डालने की कोशिश की। 15 नवंबर को ओंगर मशीन से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं होने से NHIDSL ने नई स्टेट ऑफ दी ओंगर मशीन की डिमांड की, जिसे दिल्ली से एयरलिफ्ट कराया गया। 21 नवंबर को मजदूरों को वीडियो कैमरा से पहली बार देखा गया। 22 नवंबर को 800 mm की स्टील पाइप को 45 मीटर तक पहुंचाया गया। 26 नवंबर को सिलचारा बारकोट टनल के ऊपर पहाड़ी पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई और टनल में पाइप डालने का काम पूरा किया गया। तब जाकर 28 नवंबर दोपहर में रेस्क्यू टीम के लोग मजदूरों तक पहुंच गए। अब टनल के मजदूरों को सेफली बाहर निकाला जा रहा है। दुनिया का मोस्ट लिटिजियस मैन, क्योंकि यह किसी भी चीज के ऊपर केस दर्ज कर देता है और इसे अमेरिका के कोर्ट में बहुत से केस रिकॉर्ड कराने की वजह से जाना जाता है। इसका नाम जोनाथन ली रिचिस है। जोनाथन ने सबसे पहले केस अपनी माँ के खिलाफ ही दर्ज कराया था और कहा कि उसकी माँ ने उसका सही से पालन पोषण नहीं किया। इसके बाद वह ये केस जीत गया और उसे $20,000 का मुआवजा मिला। उसने अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, हस्तियों, मशहूर कंपनियों, यहाँ तक उसने पुलिस और जज के खिलाफ भी केस दर्ज करा दिया। जोनाथन के नाम अलग अलग कोर्ट में 3800 से ज्यादा केस दर्ज है। सन 2009 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार उन्हें दुनिया का सबसे विवादी व्यक्ति चुना गया था।